अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन, आज हम उसी सिलसिले में जो सबका अलामात ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हम आपके सामने जो मोतबर कुतुब से हदीसें पेश कर रहे हैं, उसी सिलसिले में आज चंद हदीसें आपके सामने पेश करेंगे जो कि शिया मोतबर कुतुब है। जैसा कि आपको पहले दिखा भी चुका हूँ वो किताबें, और कोशिश यही होती है कि जो मोतबर किताबें हैं उन्हीं का हवाला आपके सामने पेश किया जाए। तो आज भी मैं गैबत नुमानी से और गैबत शेख तूसी की अलगैबा से और इसी तरह जो है जमाल मुंतज़िर से और रोज़ातुल काफ़ी से आपके सामने चंद हदीसें पेश करूँगा जो को हमको मिलती हैं कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्या क्या फरमाया। तो आज सिलसिले में मैं आपके सामने जो हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, इस हदीस को जो है वो असल किताब जो है करबुल सनाद है। करबुल सनाद से हारून बिन मुस्लिम ने मसअदा बिन सदका से उन्होंने जाफ़र से उन्होंने अपने वालिद से रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारी औरतें नाफरमान या फासद हो जाएंगी और तुम्हारे जवान बदकार हो जाएंगे। तुम नेक बातों का हुक्म नहीं दोगे और बुराइयों से नहीं रोकोगे। अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, क्या ऐसा होगा? फरमाया, हाँ, और इससे भी बदतर होगा। वो ज़माना होगा जब तुम नेक बात को बुरा समझोगे और बुरी बात को नेक ख्याल करोगे। तो ये हदीस असल में करबल सनात की है, जो कि आयतुल्लाह साफ़ी गुल पैगानी साहब ने अपनी किताब जमाल मुंतज़िर में लिखी, और इसी तरह हमारे बहुत से उलमा ने अपनी मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर, जिस तरह बिहारुल अनवार है, और बिहारुल अनवार के अलावा गैबत क्या कहते हैं शेख तूसी की अलगैबा है। इसी तरह और हदीस की जो किताबें हैं, जब उलमा ने उनको जमा किया तो जिस जिस बाब के अंदर जिस जिस हदीस का ताल्लुक था उस पे उसको रखा। तो आपको ये हदीस बाकी बहुत सी कुतुब के अंदर भी मिल जाएगी। तो इस हदीस के अंदर जो है, अगर आप गौर करें तो ये फरमाया गया है कि तुम्हारी औरतें जो है वो नाफरमान हो जाएंगी और फासद हो जाएंगी। जैसा कि आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये जो दिजाली निज़ाम है, जिसको आप इंटरनेट कह लें, या इसके अलावा इंटरनेट पर बहुत सी और चीज़ें हैं, लोगों ने अपनी आंखों से ये देख रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानशीन जो उनके वसी हैं, जिनको हम शिया जो हैं इमाम कहते हैं, तो उन्होंने जो जो फरमाया है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ वैसा ही हो रहा है। आज के दौर में औरतों की ये हालत है कि बेहयाई की इंतहा है। यानी कि एक ही घर के अंदर रह रहे हैं और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं, औरतों को कोई शर्म नहीं रही, कोई हया नहीं है, कोई पर्दे की बात नहीं है। वो सरेआम सोशल मीडिया हो या इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह बहुत से लोग जो हैं वो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं, या इसके अलावा फेसबुक पर देख सकते हैं। बहुत सी औरतें औरतें जो है इस वक़्त वो मर्दों के हाथों से निकल चुकी हैं और वो किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। और ये निशानियाँ जो हैं हमको पहले ही बताई गई थी। चलें, आपको एक हदीस मज़ीद सुना देता हूँ। ये हदीस जो है, ये मान ला हयाज़ुल फ़क़ीह जो है, ये शेख सद्दू की किताब है। वहाँ औरतों के मज़मूम जो इख़लाक़ और सिफ़ात वाले बाब हैं, वहाँ पर ये हदीस आपको मिलेगी। औरतों के का जो बाब है ना, मज़मूम इख़लाक़, जिनका अच्छा इख़लाक़ नहीं है, और वहाँ पर असबग़ बिन नबाता से रवायत है। असबग़ जो नबाता ने अमीर अल-मोमिनीन से रवायत की कि आपने फरमाया, करीब क़यामत आखिरी ज़माना में जो कि बदतरीन ज़माना होगा, खुली बुरैना और बनाओ संगार वाली औरतें दीन से निकल जाएंगी।
इस हदीस में भी देखें कि असबग बिन निबाता जो हैं वो सरकार अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रवायत कर रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत के करीब आखिरी ज़माना में जो कि बदतरीन ज़माना होगा, खुली बुरहना और बनाओ संगार वाली औरतें दिन से निकल जाएंगी, फितरों में दाखिल होंगी और शाकतों की तरफ माइल, लज़्ज़त अंदोज़ी और हराम चीज़ों को हलाल समझकर हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगी। इस रवायत के अंदर भी हमको ये मिलता है कि जो औरतें हैं ये बनाओ श्रृंगार करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि आज हम इस दौर में देख रहे हैं, और बुराई ना होंगी। यकीनन यानी इन्होंने लिबास भी पहना हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जिस्म जो है वो नजर आता होगा। और इस पर हम तमाम लोग जो हैं, जो इस दौर में मौजूद हैं, वो खुद गवाह हैं कि ऐसा हो रहा है। खैर, ये शेख सदूक की महल्ला याजुल फ़कीह के अंदर जो मज़मूम औरतों का बाब है, वहाँ आपको ये वाली रवायत जो है महल्ला याजुल फ़कीह में मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे। वो यहाँ से मैं आपको एक रवायत सुनाता हूँ। ये रोज़ातुल काफ़ी जो है, रोज़ातुल काफ़ी की ये रवायत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी तरह और बहुत सी किताबें भी हैं। मैं यहाँ से एक रवायत आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ये रवायत है तो लंबी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मोहम्मद बिन याहिया ने अहमद बिन मोहम्मद से, उन्होंने अपने बाज़ असहाब और अली बिन इब्राहिम से, और उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने इब्न अबी अमैर से, और सब ने मोहम्मद बिन अबी हमजा से बयान किया। उन्होंने इमरान से उन्होंने अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से एक तवील हदीस में जिसमें आपने लोगों में जाहिर होने बाज गुनाहों को बयान किया है। रवायत किया है कि जब तुम ये देखो कि हक खत्म हो चुका है और इसके मानने वाले नहीं रहे हैं, और देखो कि जुल्म हर शहर में फैल गया है, और ये देखो कि कुरान में तरमीम हो रही है और इसमें वो चीज़ शामिल की जा रही है जो इसमें नहीं थी, और इसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक डाला जा रहा है। ये देखो कि दिन से ऐसे बचा जा रहा है जिस तरह पानी से बचा जाता है, और बातिल को हक पर तरजीह दी जाती है, और बुराई फैल रही है। इसे रोका नहीं जा रहा है, बल्कि इसके अंजाम देने वालों को माजूर समझा जा रहा है, और फिस्क आम हो रहा है, और मर्द मर्दों पर और औरतें औरतों पर इक्तफा कर रही है। ये देखो कि मोमिन खामोश है, इसकी बात नहीं मानी जा रही, और फासिक झूठ बोल रहा है और इसके झूठ की तरदीद नहीं की जाती, और छोटा बड़े की तौहीन कर रहा है, कता रहम हो रहा है। और ये देखो कि जिसके फिस्क की मदह हो रही है वो इस पर खुश है, इसकी तरदीद नहीं करता है। और नौजवान लड़के वही काम अंजाम देते हैं जो औरत करती है, और औरत से शादी रचा रही है। औरतों की कसरत हो रही है, और मर्द गैर खुदा की इताअत में पैसा खर्च कर रहे हैं, और इन्हें ना कोई मना करता है और ना इनका हाथ पकड़ता है। और देखोगे कि मोमिन की जद्दोजहद को देखकर देखने वाला खुदा से पनाह मांगेगा, और ये देखोगे कि हमसाया हमसाये को अजियत दे रहा है और कोई इसको मना करने वाला नहीं है। और ये देखोगे कि मोमिन परेशान और ज़मीन पर तबाही देखकर काफिर खुश है। खुल्ला शराबखोरी हो रही है, शराबखोरी के लिए खुदा से ना डरने वाले जमा हो रहे हैं। और ये देखो कि नेकी का काम का हुक्म देने वाला जलील और खुदा की मर्जी के खिलाफ अंजाम देने वाला बदकार, फासिक, कवी और ममदू है, और साहिबान आयात और आसार की तहकीर की जा रही है, और इनके दोस्त को हकीर समझा जा रहा है। नेकी के रास्ता को छोड़ दिया गया है, बदी के रास्ता को इख्तियार कर लिया गया है। खुदा का घर माआज अल्लाह बेकार बना दिया गया है, और इसको छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। और ये देखो कि मर्द जो कहता है इसे अंजाम नहीं देता है, या इस काम को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है जो इसने नहीं किया। और ये देखो कि मर्द मर्द पर और औरत औरत पर सवार हो रही है, और ये देखो कि मर्द की मशीयत इसकी दुबर है, शर्मगाह में है, और औरत की मशीयत इसकी फर्ज में है। यानी कि आप देख रहे हैं ये जो निशानी बिल्कुल सरेआम आपकी आंखों के सामने है
कि मर्द मर्दों के साथ हैं और वो कमाई का ज़रिया बनाया हुआ उन्होंने, और औरत अपनी शर्मगाह बेच रही है, मर्द अपनी शर्मगाह बेच रहे हैं, ज़रिया माश बनाए हुए हैं, और औरतें इसी तरह निशिस्त गाह बनाई हुई हैं जिस तरह मर्दों की निशिस्त गाह होती है। और ये देखो कि बनी अब्बास में तानीस उभर आई है और वो इसकी उभार रहे हैं, खजाब कर रहे हैं और ऐसे ही कंगियां कर रहे हैं जैसे औरत अपने शोहर के लिए कंगी करती है, और अपने जिनसी प्यास बुझाने के लिए मर्दों को माल दे रहे हैं, और मर्द के लिए मुकाबलाबाजी की जा रही है और लौंडेबाजी में मुकाबला किया जाएगा। मालदार मोमन से ज्यादा मोहतरम और अजीज है, सूद का आम रवाज है और इसको बदला नहीं जाता। जना पर औरत तारीफ करती है और औरत अपने शोहर के साथ वही करती है जो मर्द करता है, और अक्सर मर्द औरतों के फिस्क पर इनकी मदद कर रहे हैं। और ये देखो कि मोमन रंजीदा, हकीर और जलील और बिद्दत और जना आम हो गया है, और लोग झूठे गवाह के जरिए हद से तजावज कर रहे हैं। हराम को हलाल और हलाल को हराम किया जा रहा है, दीन में राय को दाखिल किया जा रहा है, कुरान और इसके अहकाम को छोड़ दिया गया है, और खुदा पर जुरात करने में रात का सहारा नहीं लिया जा रहा है। और ये देखो कि मोमन इस चीज का इनकार नहीं कर सकता मगर दिल से, और माल का बड़ा हिस्सा खुदा की नाराजगी में खर्च किया जा रहा है, और अहकाम काफरों से नजदीक और नेक लोगों से दूर है। हाकिम फैसला के लिए रिश्वत लेते हैं और हाकिम ज्यादा माल लेते हैं, और साहिबान रहम से निकाह किया जा रहा है, इन्हीं पर इत्तफाक की जा रही है। और मर्द तोहमत और गुमान पर कत्ल करता है, और मर्द अपनी ख्वाहिशात के लिए मर्द के ऊपर रुपया खर्च करता है, औरत के पास जाने को ऐब समझता है, और मर्द अपनी औरत की बदकारी की कमाई खाता है, इसको जानता है और इसको गलत नहीं समझता है, और औरत अपने शोहर को पीछे की तरफ धकेलती है और ऐसा काम करती है जिसकी इसकी शोहर को ख्वाहिश नहीं होती, और अपने शोहर का खर्च बर्दाश्त करती है। और मर्द अपनी जोजा और कनीज को किराया पर देता है और मामूली खाने पीने पर राजी हो जाता है, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर ईमान, झूठ और फरेब में इजाफा है। और जो जुआ रवाज पा रहा है, और खुल मुखल्ला शराब बेची जा रही है और कोई रोकने वाला नहीं है, और औरतें खुद को काफिरों को पेश कर रही हैं, और मिलाही आम है, हर एक इससे शुगल करता है और इससे कोई किसी को मना नहीं करता है, और ना इससे रोकने की कोई जुरात करता है। और इस शरीफ को जलील समझा जाता है जो अपने बादशाह से डरता है। हाकम के करीब वो है जो हम अहले बैत पर सबो शितम करता है, और हमारे चाहने वालों को झूठा समझा जाएगा और इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। और झूठी बात में लोग मुसाबका करेंगे, लोग कुरान की तलावत सुनने को गिरा समझेंगे और बातल और फजूल को सुनने को आसान समझेंगे, और हमसाया अपने हमसाये की इज्जत इसकी जबान के खौफ से करेगा। हदूद का कोई पास व लिहाज नहीं किया जाएगा, बल्कि इनमें ख्वाहिश के मुताबिक अमल किया जाएगा। मस्जिदों को जीनत दी जाएगी और लोगों के नजदीक झूठ और बहतान पर सबसे ज्यादा सच्चा होगा। शर जाहिर होगा और सुखन चीनी की कोशिश की जाएगी। ना इंसाफी का आम रवाज होगा और गीबत लोगों का दिलचस्प मशगला होगा, और इसके जरिए बाज बाज पर फख्र करेंगे और गैर खुदा के लिए हज और जहाद करना चाहेंगे, और बादशाह काफर के लिए मोमन को रसवा करेंगे। तकरीबकारी आबादकारी से ज्यादा होगी, इंसान का जरिया मुआश नाप तोल में कमी होगी, और खून रेजी को मामूली बात समझा जाएगा, और इंसान पूरी दुनिया की बादशाहत चाहेगा। बदकारी के जरिए खुद को इससे मशहूर करेगा ताकि लोग इससे डरें और सारे अमूर इसके सपुर्द कर दें, और तुम देखोगे कि नमाज को हल्का और हकीर समझा जा रहा है। इंसान के पास बहुत सा माल होगा, लेकिन इसने मालिक होने के बाद इसकी ज़कात नहीं दी होगी। बहुत से लोगों को कब्र से निकाला जाएगा, इसकी बेहुरमती की जाएगी और इसके कफन को बेच लिया जाएगा। हर्ज और मर्ज आम होगा, मर्द नशा करेगा और चीख चीख कर पुकारेगा, और लोग इसको अहमियत नहीं देंगे। चौपायों के साथ बदफेली की जाएगी,
चौपाई एक दूसरे को फाड़ खाएंगे। तुम देखोगे कि इंसान नमाज के लिए गया, लौट भी आया, लेकिन इसके बदन पर लिबास नहीं था। तुम देखोगे कि लोगों के दिल सख्त और आंखें पत्थर की सी हो गई हैं। याद खुदा इनके लिए गिरा हो गई है, हराम खोरी आम हो गई है और इसमें मुकाबला बाजी हो रही है। इंसान लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ेगा, फकीया दुनिया और जाहो मनसब के हसूल के लिए इल्म दिन हासिल करेगा। लोग गलबा पाने वालों के साथ होंगे, हलाल को ढूंढने वालों की मजम्मत की जाएगी और हराम खोर की तारीफ और तमजीद की जाएगी। हरमैन मक्का और मदीना में ऐसा फेल अंजाम दिया जाएगा जो खुदा नहीं चाहता है, लेकिन कोई मना नहीं करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ वहां पर सऊदी के अंदर खुल गए हैं और ना कोई फाइल और इस हराम काम के दरमियान रुकावट बनेगा। लहू और लहब की आलात हरमैन में भी जाहिर हो रहे हैं। तुम देखोगे कि एक आदमी हक बात कहता है, नेक काम का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है, तो एक शख्स खड़ा होकर कहता है ये इसकी इजाद है। लोग एक दूसरे को देखेंगे और एक दूसरे को शरीर समझेंगे। तुम नेकी के रास्ता और इसके तरीका को खाली देखोगे, इस पर चलने वाला कोई ना होगा। तुम देखोगे कि लोग एक मैयत को देख रहे हैं लेकिन इस पर अफसोस नहीं कर रहे हैं। हर साल गुज़श्ता साल से ज्यादा बिदतें और बुराइयां वजूद में आएंगी। महाफल और मजालस में सिर्फ मालदार ही बुलाए जाएंगे और मोहताज को इसकी हंसी उड़ाने के लिए माल अता किया जाएगा और गैर खुदा के लिए रहम किया जाएगा। आसमान पर निशानियां यानी गैर मामूली चीजें दिखाई देंगी, लेकिन कोई भी परेशान नहीं होगा और मर्द और औरतें चौपायों की तरह सबके सामने ख्वाहिशात नफसानी की आग बुझाएंगे, लेकिन अपनी इज्जत के खौफ से इन्हें कोई डराने और रोकने वाला ना होगा। इंसान गैर खुदा के लिए बहुत कुछ खर्च करेगा मगर खुदा के लिए कुछ ना देगा और वालिदैन का औलाद को आग करना आम होगा। वालिदैन को हकीर समझा जाएगा और बेटे की नजर में इनकी कोई हैसियत न होगी और इन पर बोतान बांधने में इसे खुशी होगी। मुल्क व हुकूमत हर चीज पर औरतों का गलबा होगा और वो इस चीज पर खर्च करेंगी जिसमें इनकी ख्वाहिश होगी। बेटा बाप पर बोतान लगाएगा, इनके हक में बद्दुआ करेगा और इनकी मौत पर खुश होगा। और इस जमाना में अगर इंसान का कोई दिन ऐसा गुजर गया जिसमें उसने कोई बड़ा गुनाह जैसे बदकारी, कम नापना, कम तोलना, शराबखोरी, धोखाधड़ी न की होगी, तो इसको बहुत गम होगा और वो ये गुमान करेगा कि ये दिन बेकार गुजर गया। बादशाह हाकम गरानी के लिए गल्ला की जखेरा अंदोजी करेंगे और कुराबतदारों का माल फरेब से तकसीम होगा। इससे जो जुआ खेला जाएगा, शराब से इलाज किया जाएगा। मरीज के लिए शराब की इतनी तारीफ की जाएगी कि वो इससे शफा हासिल करना चाहेगा। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और दीन पर अमल न करना लोगों की नजरों में यकसा होगा। मुनाफिकीन और दुश्मन खुदा की हवा बंद होगी जबकि हक वालों का समा बंदेगा। उजरत के लेकर अजान की जाएगी और औज के लेकर इवज लेकर नमाज पढ़ाई जाएगी। मस्जिदें इन लोगों से भर जाएंगी जो खुदा से नहीं डरते और वो मस्जिदों में गीबत करने और अहले हक का गोश्त खाने के लिए जमा होंगे और मस्जिदों में बैठकर शराबखोरी की तारीफ करेंगे। पेश नमाज नशा की हालत में नमाज पढ़ाएगा, हालांकि इसकी अकल जायल होगी और नशा पर मजम्मत नहीं की जाएगी। और जब नशा की हालत में होगा तो इसका एहतराम किया जाएगा, इससे डरा जाएगा, इसे सजा नहीं दी जाएगी बल्कि इसको माजूर समझा जाएगा और यतीमों का माल खाने वालों को नेक समझा जाएगा। और काजी हुक्म खुदा के खिलाफ फैसला करेंगे और तुम देखोगे हाकम तमा की वजह से खयानतकारों को अमानतदार समझेंगे और अहकाम फासकों के पास मिरास रखेंगे और खुदा से न डरते होंगे और जो चाहते हैं इनसे ले लेते हैं और जो चाहते हैं छोड़ देते हैं। तुम देखोगे कि जो मिंबर से तकवा का हुक्म दे रहा है वो इस पर खुद अमल नहीं करता है और नमाज को इसके वक्त पर अदा करने को अहमियत नहीं दी जाती।
سفارش پر صدقہ دیا جاتا ہے، رضائے خدا کے لیے نہیں دیا جاتا۔ لوگ مانگتے ہیں تو دیا جاتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ لوگوں کا سہارا و غم اس کے پیٹ اور شرمگاہ ہیں۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کس سے نکاح کر رہے ہیں۔ ان پر دنیا مہربان ہوگی۔ تم دیکھو گے کہ حق کی نشانیاں مٹ گئی ہیں۔ ڈرتے رہنا اور خدا سے نجات طلب کرتے رہنا، اور جان لو کہ خدا لوگوں سے ناخوش ہے، اور ان کو اس امر کے لیے مہلت دی گئی ہے کہ جس سے انہیں گرفت میں لینا ہے۔ تم ہوشیار رہو اور کوشش کرتے رہو تاکہ خدا تمہیں اس چیز کے خلاف دیکھے کہ جس میں وہ مبتلا ہیں، کہ اگر ان پر عذاب نازل ہوگا اور تم ان میں ہوگے تو تمہیں رحمت خدا جلدی ملے گی، اور اگر تمہارے لیے تاخیر کی گئی ہو تو وہ مبتلا رہے گی جس سے تم نکل چکے ہو، اور وہ خدا سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور جان لو کہ نیککاروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اور خدا کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ تو بھائی، آج کا یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ حوالہ بھی سن لیں۔ یہ آپ کو پہلے ہی میں نے جمال منتظر سے میں پڑھ رہا ہوں، پیج نمبر اس کا 660۔ تو حدیث نمبر جو ہے یہ 9 نمبر ہے، جہاں سے میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی ہے۔ یہ اور بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو موقع کی مناسبت ہے، جو جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، میں اسی کے سلسلے میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی مزید حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ لفظ با لفظ اس پوری حدیث کو جو بھی صاحبان عقل اور صاحبان علم سنیں گے، وہ خود گواہی دیں گی کہ اس حدیث کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ لفظ با لفظ آج کے اس دور میں موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس چیز سے روکا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو ترک کریں، اور جس چیز کی کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو کریں۔ تبھی جا کے ہم اس فتنے کے دور، اس پرفتن دور میں اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، تو جب تک اپنے وقت کے امام کے ساتھ تمسک نہیں ہوتی، ہمارا بچنا بہت مشکل ہے۔ تو آج کا پروگرام اتنا ہی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔